So today we are going to start third practical activity of our plus 2 syllabus. That is, aim is to draw the graph of sine inverse x using graph of sine x, and to demonstrate the concept of line mirror or line mirror reflection about the line y is equals to x. अगर सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या कि साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग द ग्राफ ऑफ साइन x, और उसके बाद लाइन मिरर y इज इक्वल्स टू x जो लाइन ड्रॉ होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लाइन मिरर के अकॉर्डिंगली भी वी नीड टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन x। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं कि इसका टॉपिक हमारे पास बेटा जी हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एम विल बी दिस वन। इसके बाद हमारे पास आता है मटेरियल रिक्वायर्ड। तो एक बार याद रखिएगा, इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड हमारे पास होगा ग्राफ पेपर, पेंसिल, स्केल, ड्राइंग पिन एटसेट्रा। ठीक है जी। और यू कैन से दैट की गम, फेविस्टिक्स वगैरह तो साथ में होगा ही। सो ये चीजें हमारे पास जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसमें आएंगी। अब इसके बाद हमारे पास आती है प्री रिक्विजिट नॉलेज। बेटा जी प्री रिक्विजिट नॉलेज में आपने क्या लिखना है? प्री रिक्विजिट नॉलेज, इसमें आप लोगों ने लिखना है ड्रॉ of graph of drawing graph of sin x, drawing graph of sin x। sin x का ग्राफ ड्रॉ करने की हम लोगों को प्री रिक्विजिट नॉलेज रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है जी। जब इस एक्टिविटी में हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राइंग द ग्राफ ऑफ साइन x, अब एज हम लोगों ने +1 क्लास में किया था ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी नीड टू डू, we have to draw the graph of y equals to sin x, और डिफरेंट एंगल्स में हम लोगों ने इसके कंसीडर करने हैं। लेट अस कंसीडर, हम लोग y is equals to sin x कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज y is equals to sin x, और जब y is equals to sin x कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बेटा जी हम लोग टेबल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं एंगल्स की फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। Let us suppose x is equals to हम लोग π/6 या π/12 कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग π/6 कंसीडर करते हैं, देन π/4 एंगल कंसीडर करते हैं, आफ्टर दैट π/3, देन 5π/12 एंड देन π/2। बेटा यहाँ पे जो ये एंगल मैं ले रहा हूँ, एंगल्स का डिफरेंस 15-15 डिग्री का ले रहा हूँ। चेक कीजिए, π/12 15 डिग्री होता है, दिस इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। सिमिलरली ये वैल्यूज हम लोग जो है नेगेटिव एंगल्स के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, और नेगेटिव एंगल्स के लिए जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो दिस विल बी लाइक -π/12 एंड देन -π/6, आफ्टर दिस -π/4, देन -π/3 एंड देन -5π/12 and last is -π/2। मींस टू से कि हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन में भी वैल्यूज लेनी है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी वैल्यू लेनी है। और जब हम लोग ये वैल्यूज कंसीडर करते हैं बेटा जी, तो π/12 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.25 के आसपास आती है। वैसे जो इसकी वैल्यू होती है 0.256 एक्सेट्रा होती है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 0.25। π/3 sin π/6 30 डिग्री 1/2 होता है, तो उसकी वैल्यू 0.5। π/4 is 1/√2। अब 1/√2 की वैल्यू अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.71 आती है। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू इज π/3 60 डिग्री, दैट इज √3/2। उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 0.86 के आसपास। देन 75 डिग्री की वैल्यू जो आती है बेटा वो हमारे पास 0.96 के आसपास आती है। एंड देन π/2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। एंड वी नो दैट साइन जो है 1 फंक्शन नहीं होता है, इसकी वैल्यूज रिपीट होती है, तो -π/12 की वैल्यू -0.25 हो जाएगी, -π/6 की वैल्यू -0.5, देन -0.71 एंड देन -0.86, -0.96 एंड -1 वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज जो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आते हैं बेटा हमारे पास, लॉगरिथमिक टेबल की एक छोटी सी बुकलेट आती है, वहां से भी आप लोग 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर द डिफरेंट वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये टेबल ड्रॉ करने के बाद हम लोग टेबल लिखने के बाद हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा जी। फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ एक्स y इक्वल्स टू sin x, इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं और इक्वल इंटरवल्स पे हम लोग एंगल कंसीडर करते हैं। दिस इज π/12,
आफ्टर दैट पाई बाय 6, उसके बाद पाई बाय 4, देन पाई बाय 3 एंड आफ्टर दैट 5 पाई बाय 12 एंड देन पाई बाय 2। ये वैल्यूज हम लोगों ने कंसिडर की थी। पाई बाय 12 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, माइनस पाई बाय 12, देन माइनस पाई बाय 6, आफ्टर दैट माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 3 एंड माइनस 5 पाई बाय 12 एंड लास्ट इज माइनस पाई बाय 2। और जब y एक्सिस पे लेना है बेटा, y एक्सिस पे हमको पता है साइन का ग्राफ जो है 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो जो हमारे जो इंटरवल्स हैं, जो हमारे बॉक्सेस होते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, 1 बॉक्स को हम लोग 0.25 के हिसाब से कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज 0.25, देन 0.5, आफ्टर दैट 0.75 एंड देन 1। इसी तरह से हम लोग नेगेटिव साइड पे कंसीडर करते हैं। दिस इज माइनस 0.25, माइनस 0.5, माइनस 0.75 एंड देन माइनस 1। नीचे की तरफ हमारे पास इस तरह से आता है। और जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं बेटा जी, देखिए हम लोगों ने टेबल में पाई बाय 12 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 0.25 वैल्यू थी, पाई बाय 6 के ऊपर 0.5 वैल्यू थी, देन पाई बाय 4 की वैल्यू 0.7 के आसपास आ रही थी इस तरह से, देन पाई बाय 3 की वैल्यू 0.86 थी इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, एंड नेक्स्ट 0.96 थोड़ा सा और ऊपर, और पाई बाय 2 की वैल्यू बेटा जी हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं, और वो ग्राफ बेटा हम लोगों ने फ्री हैंड से ड्रॉ करना है। और जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड, इसका ग्राफ इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। सिमिलरली व्हेन इस साइड पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास 0.25, उसके बाद 0.5, देन ये नीचे की तरफ वैल्यू आनी शुरू हो जाती है, और हम लोग इस तरह से इसका ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी। और साइन एक्स का ग्राफ जब ड्रॉ हो जाता है, दिस इज -1 एंड दिस इज 1। और अगर आप लोग वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हो, दिस इज पाई बाय 12, 0.25, दिस इज पाई बाय 6, 0.5, और इसी तरह से इस साइड यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज लिख सकते हैं। सो हियर वी आर हैविंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू sin x। इस तरह से हमारे पास y इज इक्वल्स टू sin x का ग्राफ आ जाता है। ये तो चलो हम लोगों ने यूज कर लिया है कि वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x। अब उसके बाद हम लोग को ये कहा कि मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x। अब बेटा जी इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ग्राफ पेपर के ऊपर एक y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन ड्रॉ करनी है। y इज इक्वल्स टू x की जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक बार याद रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होती है, और जो वैल्यू x की होती है वही वैल्यू y की होती है। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे अगर छोटा सा टेबल ड्रॉ करके दिखाऊं, xy 1 1 2 2 3 3, इसी तरह से -1 देन -2 एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि दोनों एक्सिस पे 45 डिग्री के एंगल पे ये लाइन ड्रॉ होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन दोनों एक्सिस पे 45 डिग्री के एंगल पे इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ सी हियर, you can say that this is the graph of y is equals to x। y is equals to x लाइन का हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने जो ये पॉइंट्स लाइन के इस साइड पे हैं, इसी तरह से अदर पॉइंट्स लाइन की दूसरी साइड पे हैं, इनकी मिरर इमेज एक तरह से y is equals to x लाइन की दूसरी साइड पे ड्रॉ करनी है। अब इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दीज पॉइंट टू द गिवन लाइन। जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है उसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने शुरू करते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी। अब इस तरह से हम लोग जब डिफरेंट परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं, इसी तरह से यहां से भी हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। सेम जितना ये डिस्टेंस होता है बेटा, उतने ही डिस्टेंस पे हम लोगों ने इस साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दिस। ठीक है जी। और जब हम लोग परपेंडिकुलर दूसरी साइड पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो ये ओरिजिनल पॉइंट्स थे, ये जो पहले हमारे पास पॉइंट आए थे, इसी तरह से दिस वाज पाई बाय 4 एंड 0.7, उसके बाद दिस वाज पाई बाय 3 एंड 0.86। इन पॉइंट्स के जो है मिरर इमेज दूसरी साइड पे बन जाते हैं।
और जब मिरर इमेज दूसरी साइड पे बन जाते हैं तो हम लोग क्या है, इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं विद सम अदर कलर्ड पेन। दूसरे कलर्ड पेन की तरह से इसका हम लोग पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे जो लाइन की दूसरी साइड पे बनता है और इसी तरह से इस साइड पे जो ग्राफ है वो लाइन के नीचे की साइड पे बनना शुरू हो जाएगा। एंड यू विल सी दैट द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, ये जो लाइन कर्व है हमारे पास, ये ओरिजिनल ग्राफ जो y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ था, उस ग्राफ के बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा एंड दैट विल बी द ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x। जो ये ग्राफ हमारे पास sin इनवर्स x का ग्राफ हो जाता है जब हम लोग इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और उसके बाद उतने ही लेंथ के परपेंडिकुलर दूसरी साइड पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी, ये तो है एक मेथड कि हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हमारे पास उसकी इमेजेस आ जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एज यू कैन सी दैट, ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन x का, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने y इज इक्वल्स टू x की। जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद ये ग्राफ पेपर हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप का लेना है। मैंने जो ग्राफ लिया हुआ 18 बाय 18 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, यू कैन टेक 20 बाय 20 सेंटीमीटर, और इस तरह से हम लोग y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन चेक, देखिए डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं और उसके बाद y इज इक्वल्स टू x की लाइन भी मैंने ड्रॉ की हुई है। अब इसके बाद क्या करना होता है, जो ये ग्राफ पेपर होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू x की जो लाइन है, जो लाइन y इज इक्वल्स टू x की है, उसके अकॉर्डिंगली इस ग्राफ को फोल्ड कर लेना है। नाउ सी हियर, आई एम फोल्डिंग दिस ग्राफ अकॉर्डिंग टू द लाइन y इज इक्वल्स टू x, और जब y इज इक्वल्स टू x लाइन के अकॉर्डिंगली मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यू कैन सी दैट ये आधा पोर्शन ग्राफ का कुछ पोर्शन लाइन के इस साइड पे है और कुछ पोर्शन ग्राफ का लाइन के इस साइड पे है, और ये डिफरेंट पॉइंट्स साथ साथ में मैंने शो किए हुए हैं कि ये पॉइंट किस तरह से बनते हैं। अब इसकी अगर मिरर इमेज बनानी है, यहाँ पे तो मैंने कहा था कि यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना कभी बार मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये पॉइंट हमारे पास आए हुए हैं, सी हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं क्या करता हूँ, एक पिन से इस पॉइंट पे होल्ड कर देता हूँ, और जब इस पिन से पॉइंट पे होल्ड कर दिया, देखिए पिन जो है दूसरी साइड पे चली गई है। सिमिलरली फिर दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये सेकंड पॉइंट, इस सेकंड पॉइंट से पेन के साथ इस पेपर में होल्ड कर दिया एंड अगेन इट मूव्स इन द सेकंड डायरेक्शन, एंड सिमिलरली थर्ड पॉइंट कंसीडर करके पेन से होल्ड कर दिया, और जब हम लोग इस तरह से पेन से होल्ड कर देते हैं बेटा, हमारे पास दूसरी साइड पे भी जो है, जो पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने कंसीडर किए हैं, उन पॉइंट्स की इमेज बननी शुरू हो जाती है। और जब हम लोग इन पॉइंट्स की इमेज को ज्वाइन करना शुरू करते हैं, सी हियर, यहाँ पे मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स की इमेज के साथ जब इनको ज्वाइन किया तो मेरे पास जो पॉइंट बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, सी हियर। अब ये ग्राफ जो है मेरा इस साइड पे मूव करना शुरू हो गया है। सिमिलरली जब दूसरी साइड पे करेंगे तो ये ग्राफ जो है दूसरी साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से देखिए मैंने रेड पेन से ड्रॉ कर दी है इसकी मिरर इमेज। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना, y इक्वल्स टू x वाली लाइन को लेकर उसके अकॉर्डिंगली जो पॉइंट पहले आपके y इक्वल्स टू sin x के ग्राफ के पॉइंट्स हैं, उनके पॉइंट से पेन होल्ड कर देना है दूसरी साइड पे, और जो होल बने होंगे वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप लोगों ने y इक्वल्स टू sin इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी, सो दिस इज द मेथड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x। रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो अगेन रिपीटिंग, पहले आप लोग y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, और उसके बाद एक लाइन y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करना है आप लोगों ने। y इक्वल्स टू x लाइन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बोथ एक्सिस, x एक्सिस हो या y एक्सिस हो। और उसके बाद एक कंसेप्ट तो ये है कि आप ये पॉइंट्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए लाइन y इक्वल्स टू x के ऊपर, और जितने डिस्टेंस की ये लाइन है उतने ही डिस्टेंस पे दूसरी साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद फिर ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ आपके पास आ जाएगा। या दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप लोग y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हो, चेक कीजिए ब्लू लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, और उसके बाद जो y इज इक्वल्स टू x लाइन है इसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ को फोल्ड कर दिया जाता है, so that this line y is equals to x act as the mirror। और उसके बाद जहां जहां पे ये ब्लू पॉइंट है लाइन के, यहां से पेन से होल्ड करके
दूसरी साइड पे हम लोग इनके इमेजेस बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ रेड पेन से मैंने दूसरी साइड पे ड्रॉ किया। सिमिलरली इस साइड पे जब ब्लू पॉइंट्स को होल्ड करते हैं तो हमारे पास दूसरी साइड पे इसका रेड लाइन से इमेज बन जाती है। एंड वी कैन से दैट कि ब्लू लाइन विल या ब्लू कर्व विल रिप्रेजेंट y is equals to x sin x and red curve will represent y is equals to sin inverse x. Now we are going to start fourth practical activity. Again, topic remains the same, inverse trigonometric function, but this time our aim is to explore the principal value branch of the sin inverse x function. अब बेटा याद कीजिए जब हम लोग sin inverse x या sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मैं स्मॉल लेवल पे sin x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ. This is y dash and this is y. तो जब sin x का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है कुछ इस तरह से बनता है. सिमिलरली sin x का ग्राफ इस तरह से बनता है. और अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए वो लाइन ग्राफ को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है. सी हियर, यहाँ पे sin x की वैल्यू जो है सेम आ रही है ये डिफरेंट पॉइंट्स पे. तो सेम वैल्यू आ रही है तो इट मींस क्या है कि sin फंक्शन जो है उसकी 1 1 वैल्यू नहीं है. और हम लोगों ने पढ़ा है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज हैविंग 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. अब 1 1 साइन इनवर्स साइन फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स किस तरह से एग्जिस्ट करता है. तो याद कीजिए, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में मैंने बोला था कि अगर हम लोग डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं और ये इंटरवल इस तरह से हो कि हमारे पास एक बार में एक ही वैल्यू आए साइन की. अब यहाँ पे देखिए जब मैंने इस इंटरवल में डिवाइड कर लिया था π/2 और ये -π/2 था तो यहाँ पे हर एक में वैल्यू में साइन की डिफरेंट वैल्यू ही आ रही थी. सो साइन विल बिकम 1 1 एंड ऑन टू एंड हेंस इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एग्जिस्ट. अब यही चीज हम लोगों ने प्रैक्टिकली चेक करनी है कि ये -π/2 से लेकर π/2 जो है साइन इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या नहीं है. ठीक है जी. ना बेटा करना क्या है इसके लिए आप लोगों ने एक तो मटेरियल रिक्वायर्ड फिर से वही आपके पास व्हाइट शीट ऑफ पेपर, कलर्ड पेपर, स्केल एक्सेट्रा ये सारा कुछ हो जाएगा. अब प्री रिक्विजिट नॉलेज में हमारे पास हो जाएगा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू पता होनी चाहिए. और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है जी. अब बात करते हैं हम लोग जब एक प्रोसीजर क्या है इसमें हम लोग इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं सो दैट दीज लाइन कैन एक्ट एज कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट. सो दीज आर y एक्सिस एंड x एक्सिस. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं. यूनिट सर्कल का मतलब होता है हम लोग यूनिट 1 ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर 1 इंच या कुछ भी. तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑफ सेम जगह से सेंटर को कंसीडर कर लेते हैं. उसका ओरिजिन को सेंटर कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब उसके बाद जब ये सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा इस साइड पे भी बढ़ा लेते हैं इक्वल हो जाएगा हमारे पास. सो दिस विल बी लाइक दिस एंड हियर इट विल बी इस तरह से. ठीक है जी. ये सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं विच इज सिमेट्रिकल इन ऑल द क्वाड्रेंट्स. सारे क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक लेवल होएगा क्योंकि हम लोग ओरिजिन को इसका सेंटर कंसीडर करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है एक स्ट्रेट लाइन यहां से हम लोगों ने ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो और एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे रखी है उतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है जी. अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है यहाँ पे एक नीडल फिक्स करनी है ओरिजिन पे और उस नीडल के साथ एक धागा बांध देना है सो दैट हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस जितना रेडियस है ना सर्कल का उतना हम लोग उसका कंसिडर करेंगे लेंथ. और इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं या पॉइंट P1 कंसिडर कर लेते हैं. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट कंसिडर करते हैं लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज x, y. तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ दिस विल बी x एंड दिस विल बी y. ठीक है जी. सो अगर x is equals to this, y is equals to this और मान लीजिए ये एंगल मेरे पास थीटा है तो ये ट्राइंगल मैं OAP कंसिडर करता हूँ. OAP ट्राइंगल इसमें AP ओवर OP विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा. तो इसका मतलब y अगर क्योंकि r is equals to 1 यूनिट कंसिडर किया है ये लेंथ को r is equals to 1 कंसिडर कर लेते हैं तो AP की वैल्यू y है OP की वैल्यू 1 is equals to sin थीटा
तो इसका मतलब जो y है वो साइन थीटा या साइन x कंसिडर कर लेते हैं, एंगल थीटा ही मान लेते हैं, चलिए थीटा, तो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। सो x विल रिप्रेजेंट x कोऑर्डिनेट, लेकिन y जो है हमारे पास वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल को लेते हैं। नाउ सी हियर, इस स्केल को पॉइंट P के ऊपर इस तरह से रखना है, ठीक है जी, इस स्केल को पॉइंट P के ऊपर रखना है, या आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं। और उसके बाद जो ये नीडल आप लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है, और इसको यहाँ से पुल आउट करके आप लोगों ने इस साइड पे लगा देना है। और इस साइड पे जब हम लोग लगाते हैं, यू विल सी दैट कि यहाँ पे जो x थी और y की वैल्यू है, सेम वैल्यू यहाँ पर भी y की आएगी, लेकिन दिस टाइम यहाँ पे x नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो एंगल थीटा है, दिस एंगल विल रिमेन इक्वल्स टू थीटा, बट ये पूरे का पूरा एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दिस इज 0 डिग्री लाइन एंड दिस इज 180 डिग्री लाइन। पूरा एंगल अगर पाई है तो सेम एंगल, जितने एंगल पे यहाँ पे लगाया था उतने ही एंगल पे यहाँ पे लगाएंगे, तो ये एंगल, दिस एंगल विल एक्ट एज पाई माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो y इज इक्वल टू साइन थीटा था, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू यहाँ पे है। इट मींस कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि ये वैल्यू जो है साइन की सेम आ गई, तो साइन फंक्शन इज नॉट 1 1। इसी तरह से अगर हम लोग नीचे की तरफ कंसिडर करते हैं, यहाँ पे तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने कंसिडर किया तो एंगल थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरी साइड पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे भी जो साइन की वैल्यू होगी, हियर दैट वैल्यू विल बी सेम हियर। यहाँ पे अगर हम लोग थीटा 1 एंगल ले लेते हैं, दिस इज अगेन थीटा 1 एंगल, देन दिस विल बी पाई माइनस थीटा 1। तो यहाँ पे भी साइन की जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएगी। इट मींस साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम होती है, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम होती है। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ पे जो y की वैल्यू थी, यहाँ y की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट x माइनस y की फॉर्म का हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास माइनस x माइनस y की फॉर्म पे आ जाता है। मींस टू से सी हियर, यहाँ और यहाँ y की वैल्यू सेम है, लेकिन अगर इस कोऑर्डिनेट P1 और ये कोऑर्डिनेट P3 कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज P2 एंड दिस इज P4। P1 और P3 कोऑर्डिनेट को कंसीडर करें तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रेट लाइन यहां से भी ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट इट कैन क्रॉस द लाइन जो हम लोगों ने पैरेलल लाइनें ड्रॉ की हुई है। सिमिलरली यहां से हम लोग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एंड यू कैन सी दैट कि हमारे पास, लेट अस कंसीडर दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस विल बी C पॉइंट एंड दिस विल बी D पॉइंट। तो ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। सिमिलरली दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ABCD हमारे पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कह सकते हैं बन जाता है, जिसमें ये एंगल और 90 और ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास अगर ये दोनों एंगल्स का सम कर लिया जाए तो 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री के अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्वाड्रेंट में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास एंगल π/2 होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अगर हम लोग मूव करते हैं तो -π/2 होता है। अब इस जो ये हम लोगों ने π/2 से लेकर -π/2 हम लोगों ने एंगल लिया था, उसमें अगर हम लोग ये p की वैल्यू डिफरेंट जगह पे ज्वाइन करना शुरू करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट P5, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट P6 and this is point P7, this is point P8. So we can say that कि P1, P5, P6, P7, P8, similarly P3, इन सभी पॉइंट पे चेक कीजिएगा आपकी y की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी। अगर इसका मतलब क्या है कि हम लोग डिफरेंट एंगल्स कंसीडर करते हैं, x की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी डिफरेंट आती है, तो इट मींस साइन फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। और हर एक वैल्यू x की हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ p आ रही है, यानी कि y की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इट मींस हमारे पास ये जो है ऑन टू फंक्शन बन जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं जो ये साइन की इंटरवल है इस साइड से 0 से लेकर पाई की तरफ मूव करने की बजाय मैं π/2 से लेकर -π/2, दिस वाज π/2 और दिस इज -π/2, अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं,
ये एंगल अगर मैं इस तरह से मूव करना शुरू कर दूं तो मेरे पास साइन की डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। चेक कीजिए, अगर हम लोग 0 से लेकर π/2 के बीच में 0 से लेकर पाई के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं साइन की। सिमिलरली इधर से जाते हैं तो वैल्यू सेम आ जाती है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से π/2 से -π/2 या -π/2 से π/2 की तरफ जाते हैं तो हर एक वैल्यू डिफरेंट हमारे पास आ रही है। तो इट मींस कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में साइन फंक्शन इज 1 1 as well as onto, and hence this value is known as the principal value branch for sine inverse function। क्योंकि अगर y equals to sin theta है तो theta will act as sin inverse y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर π/2 will act as the principal value branch for inverse function of sine। और जरूरी नहीं है -π/2 से लेकर π/2, हम लोग इस साइड पे भी मूव कर सकते हैं, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में भी जा सकते हैं। सो π/2 से लेकर 3π/2 इधर कंसिडर करें, अगर हम लोग ये देखिए थर्ड सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट तो भी हमारे पास साइन की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। सो वी कैन से दैट कि अगर हम लोग 180 डिग्री का डिफरेंस लेते हैं और ये जो हमारा डिफरेंस है y एक्सिस के पैरेलल हो तभी जो है हमारे पास साइन फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू होता है। और अगर y के पैरेलल हो तो मैंने पिछली एक्टिविटी में भी बताया कि जो साइन इनवर्स होता है, अगर y इक्वल्स टू sin थीटा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होता है तो y इक्वल्स टू sin इनवर्स फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। तो इसका मतलब अगर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग y एक्सिस के पैरेलल कंसिडर कर रहे हैं, these values will act as the principal value branch for the inverse function of sin x। So we can say that the result is the principal value branch of sine inverse function is -π/2 to π/2।